इन सारी चीजों में मुझे क्यों शामिल करते हैं? आप सबको पता है ना, हमारी शादी शादी नहीं, सिर्फ समझौता है। सही, तो बार बार वही बात क्यों करती रहती है, वो भी पूरे परिवार के सामने, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। सुबह जब विराट ने कहा था कि वो अपनी ट्रांसफर कैंसिल नहीं कर सकता, तब तूने सम्राट से शिकायत क्यों लगाई थी कि अपनी बीवी को छोड़कर जाने में 1 मिनट भी देर नहीं करते विराट सर? ओ बहनी, तब तेरी शादी समझौता नहीं थी। हाँ सही, तुमने ऐसा तो बोला था। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अब ऐसे ही बोला ना तो वैसे ही चुप भी रहना, ठीक है? घर के लोग जो बोल रहे हैं वैसे करो ना। सही। अरे लड्डू गोपाल की पूजा करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद ही मिलेगा। हाँ, और हमें एक नन्हा मुन्ना बाल गोपाल। शिवानी चुप। मेरा पति तो खुद बच्चों जैसी हरकतें करता है। मैं तो बाल गोपाल के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच भी नहीं करिश्मा, सोच ही नहीं सकती, क्योंकि सोचने के लिए थोड़ी से ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क की जरूरत होती है, और वो तो तेरे पास है नहीं। वरना ऐसे पावन अवसर पर तू अपने पति को टॉन्ट नहीं करती। कप्पा। देखो तुम लोग, जो बहू मुझे सबसे पहले नन्हे गोपाल जी या नन्हे राधा जी का चेहरा दिखाएगी, उसे मैं असली मोती का हार दूंगी। वाह बहनी, आपने तो इनाम का लालच दे दिया। अब देखते हैं कि कौन सी बहू सबसे पहले ये इनाम पाती है। चलो चलो तीनों आ जाओ, चलो। जा। चला। संभाला। अरे सई के हाथ में फूल पुष्प फ्लावर गिरा है। लगता है लड्डू गोपाल ने सही को आशीर्वाद दे दिया। देख रहा है वीरू। अब हम पूजा शुरू करते हैं।
हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल की। अब की बार की जन्माष्टमी है ना सबसे अच्छी हुई, क्योंकि मेरे तीनों भाई मेरे साथ हैं। चलिए भाई, इस घर की राधा कृष्ण की 3 जोड़ियां अब एक दूसरे को प्रसाद खिलाइए। लड्डू गोपाल जी, मेरी बीवी को सद्बुद्धि दीजिए कि इधर की बात उधर करना बंद करे। टाटा सुट्टू, मैं कोई इधर की बात उधर नहीं करती हूँ, और तुम नहीं। अरे तुम दोनों इस दिन भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले हो क्या? हाँ, अब चुपचाप दोनों एक दूसरे को प्रसाद खिलाओ। चलो। उम्मीद करती हूँ एक दिन आए जब तुम्हें एहसास हो विराट कि तुमने क्या खोया है, और वादा है मेरा खुद से, ये एहसास मैं तुम्हें करा के रहूंगी। पता नहीं कान्हा जी, सही कभी मेरी फीलिंग समझ भी पाएगी या नहीं। चलो देवयानी, अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह दही हांडी के लिए भी तो आना है। हाँ, कल तो दही हांडी है, मैं तो खूब नाचूंगी। तो मेरे जीवा और शिवा भी है ना। सजा दिया अच्छा ना, वाह वाह। ये देखो ये यही इस साल भी तू ही बनने वाला है क्या गोविंदा? अरे नहीं काका, हर साल मैं ही गोविंदा बनता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कोई और बन जाए। मैं क्या कहता हूँ, आप ही बन जाओ। मस्त मस्त। मुश्किल से एक तो जिम्मेदारियां दी है तुझे, उससे भी तू पीछा छुड़वा रहा है। ऐसे कैसे कोई भी गोविंदा बनेगा? हाँ, ये चव्हाण निवास की दही हांडी है। अरे गोविंदा तो हमारे घर का बेटा ही बनेगा। वही बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इतने सालों से इस मोहल्ले के दही हांडी हमारे घर के आंगन में बनी है, अब हमारे घर का कोई गोविंदा नहीं बनेगा तो कैसा लगेगा? पता नहीं ओमी क्या हो गया है इस घर के बेटों को। सबकी शादियां होने के बाद सबकी बत्ती गुल हो गई है। अब देखो, दिख रहा है कोई? दिख रहा है? अरे कहने को 3 बहुएं हैं, लेकिन एक भी नजर नहीं आ रही है। इन सारी तैयारियों की जिम्मेदारी हम पर ही छोड़ रखी है। वैनी, करिश्मा और पत्रलेखा आ गई। सही नहीं आई। यही, हाँ यही। अश्विनी। हाँ वैनी। तेरी बहू कहाँ है? आ रही है वैनी। उसे स्पेशल न्योता देना पड़ेगा या बुलाने के लिए। ये तो तू है जिसने उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। अगर मैं उसकी सास होती ना तो टांगे तोड़कर उसे यहाँ ले आती। अच्छा काकू, अगर आप मेरी टांग तोड़ देती तो फिर मैं चलती कैसे?
गोदी में उठा के लाती। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हो सम्राट। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दही हांडी में शामिल होने आए। गुरु क्या है? क्या हुआ? क्यों इतने बूझे बूझे से लग रहे हो? मानो मुस्कुराना ही भूल गए हो। जिंदगी मुस्कुराने की वजह ही नहीं देती। गुरु, ये तो अपना अपना नजरिया होता है गुरु। देखो बेटा, अगर हम उस चीज के लिए दुखी है जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो हमें वो चीज भी दिखाई नहीं देती जो हमारे पास है, हमारे साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और सई के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। सई थोड़ी बच्ची हाँ समझ है, हो जाएगी समझदार। उसे थोड़ा वक्त दे दो, दे दो। मैं सही को वक्त ही नहीं दूंगा ही, जल्द ही इससे दूर चला जाऊंगा मैं। सनी, एक बात बता, तुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर हो पे कैसे गया? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे विराट को नहीं पता पर। हाँ। देखो, देवी और पुलकित जी भी आ गए। हाय वाओ, दही हांडी लग भी गई। पता है पुलकित, ये हांडी तोड़ने के लिए कितने ऊपर चढ़ना पड़ता है? बहुत ऊपर। देखना, गोविंदा तो मेरे सम्राट और विराट ही बनेंगे। क्योंकि दही हांडी पूरी दो बैलों की जोड़ी। बोलो जीवा शिवा, 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 बोलो जीवा। ए सनी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर कैसे रुका। कैसे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विराट का ट्रांसफर ना सही ने रुकवाया है। हाँ। और कैसे? अरे देख, कल मैंने और अश्विनी महिनी ने सई को जाके रिक्वेस्ट की थी कि विराट को जाने से रोक ले, और आज ट्रांसफर रुक गया। तो बता। ओह सो स्मार्ट। पर एक चीज तो मैं भी जानता हूँ कि सही भाभी ना विराट से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, पर भाभी ने ये काम इतनी सीक्रेटली किया कि विराट को भी पता नहीं चला। पर अब तू देखना, हम दोनों मिलके ना ये बात निकलवाएंगे कि विराट का ट्रांसफर सही नहीं रुकवाया है। देख लो पुलकित, मेरे जीवा और शिवा के आगे ना कोई नहीं टिक सकता, तुम भी नहीं। ताई ठीक कह रही है भाई। विराट और सम्राट दोनों दही हांडी के चैंपियन हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब भी वो लोग जीतते थे और आज भी वो ही लोग जीतेंगे, देख लेना। हाँ। अरे क्या डिसाइड हुआ, कौन बनेगा इस साल गोविंदा?
अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बार 2-2 गोविंदा बनाओ, जीवा और शिवा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जीवा शिवा गोविंदा बनने के लिए तैयार बैठे। अरे अगर नहीं माने तो मना लेंगे। हाँ मना लेंगे ना। विराट दादा, सम्राट दादा, मान जाइए ना। भाई सम्राट मान जाना यार। अरे अब मान भी जाओ। सॉरी सनी, आई एम सॉरी मोहित। हाँ यार सॉरी, मैं भी इस साल नहीं कर सकता। ये हमारे घर की हंडी है, अब इसमें हमारे घर का सदस्य हिस्सा नहीं लेगा तो कैसे चलेगा? और नहीं तो क्या। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? बचपन में कितने एक्साइटेड रहते थे ये दही हंडी के लिए, और अब देखो। अरे भाई दोनों भाइयों को गोविंदा तो बनना ही पड़ेगा। औशी अब हमारी उम्र उछल कूद करने की नहीं रही ना। अरे क्या सम्राट, अरे हमें तो आज भी कोई बोले ना तो हम गोविंदा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? हमें देखो अभी भी पूरे जोश में रहते हैं। अरे तुम तो यंग हो। चलो काका इस साल रहने देते हैं। अरे मोहित, इस बार भी तू ही गोविंदा बन जाना। क्या दादा, जब से आप दोनों अपने अपने ड्यूटी में बिजी रहे ना, तब से हर साल गोविंदा मैं ही बनता आ रहा। अरे आज नसीब से मेरे 2 बड़े भाई एक साथ ऐसे हैं तो। सम्राट ये तो करना ही होगा यार। देखो विराट दादा, देखो मान जाओ आप, आपको मेरी कसम। मान जाओ तुम दोनों मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे पुलकित को दिखाना है ना कि मेरे दोनों भाई कितने बड़े माखन चोर हैं। ईस्ट और वेस्ट, जीवा शिवा की जोड़ी सबसे देखो अब तो देवी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ। अरे क्या पता तुम दोनों भाई अब इसके बाद कब जन्माष्टमी पे इकट्ठा होंगे। चलो चलो मान जाओ जल्दी। अब दोनों भी बस करो तुम्हारा नाटक। अरे घर के लोग जब बोल रहे हैं तो मानो उनकी बातें। चलो बनो दोनों गोविंदा और फोड़ो मटका। अरे इस परिवार की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? सम्राट मान जाओ ना प्लीज। सब लोग इतना कह रहे हैं तो बन जाओ ना गोविंदा प्लीज, मेरी खातिर। ओके विराट सर ने तो कल रात को ही बोल दिया था कि वो दही हांडी में हिस्सा लेंगे। ये तो सम्राट ज्यादा मना कर रहे थे ना, तो वो नाटक कर रहे थे। है विराट सर? मान जाइए ना, वरना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मान जाना, ये तो सही की पोल खुल जाएगी कि वो ऐसे ही फेंक रही थी। सही। अरे मान गए, हाँ कर दी, हाँ कर दी। विराट सर ने गोविंदा बनने के लिए हाँ कर दी। मान जाइए ना, सब तो कितने प्यार से आपको मना रहे हैं। और मैं भी तो देखूं कि जब जीवा शिवा की जोड़ी एक होती है तो क्या जादू होता है। तो आज के माखन चोरी की टोली के गोविंदा है जीवा और शिवा।